नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रचना का शीर्षक है शाम और नदी। ये रचना एक कविता है जिसमें प्रकृति प्रेम को व्यक्त किया गया है। इस कविता में मैंने प्रकृति प्रेम को एक नए तरीके से वर्णित करने का प्रयास किया है। वैसे बहुत से अन्य कवियों ने भी प्रकृति पर रचनाएं लिखी हैं जो कि बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम है, और जिन लोगों ने भी प्रकृति पे श्रेष्ठतम कविताएं लिखी हैं वो आने वाले कवियों को और लेखकों को बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा देती हैं। और सभी इस वर्तमान समय में जो लेखक हैं वो उन कवियों से बहुत अधिक प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों और मित्रों और भाइयों और बहनों, अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता शाम और नदी प्रस्तुत कर रहा हूँ। शाम हो रही है, चारों तरफ सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं। हर चीज़ विस्तार को उड़ने वाले वेग बोध के शिल्प की तरह लग रहा है। हर चीज़ विस्तार को उड़ने वाले, हर चीज़ विस्तार को उड़ेलने वाले विवेक बोध के शिल्प की तरह लग रही है। आकाश खिड़की बना रहा है, क्षितिज खिड़की बनाना सिखा रहा है। इस वक्त दृश्य रस्सी बुनना सीख रहा है। किरणें खीरे का छिलका उतार रही हैं। आकाश अपनी झाड़ू का तिनका चिमटे के पास रख रही है। दिशाएं अपने खीरे का छिलका फर्श पर गिरा रही है। पूर्व दिशा अपनी प्लेट पर चम्मच रख रही है। पश्चिम दिशा बोतल में जूस भर रही है। उत्तर दिशा अपनी बोतल का ढक्कन खोल रही है। दक्षिण दिशा झाड़ू का तिनका मेज पर रख रही है। अन्य दिशाएं अपनी बोतल का ढक्कन बंद कर रही हैं। आकाश में बादल नहीं है। आकाश की नीलिमा प्लेट पर चम्मच रख रही है। रंग अपने तकिए को खाट पर रख रहा है। ढलान अपनी प्लेट पर पड़ोसी की प्लेट रख रही है। ऊंचाई अपना तिनका मेज पर नहीं रख रही है। खेत खिड़की बनाना सीख रहे हैं। खेतों के कोण रस्सी बुनना सिखा रहे हैं। मेड़ अपने खेत में गेहूं का बीज डाल रही है। ऋतु तिनका मेज से हटा रही है। प्रकाश अपनी तकिए को खाट पर रख रहा है। हरियाली अपना दरवाज़ा बना रही है। रास्तों के पेड़ अपनी प्याज को बेलन के पास रख रहे हैं। प्रकृति अपनी माचिस की डिब्बी में से तीली को बाहर निकाल रही है। हवा अपनी प्याज को बेलन से दूर ले जा रही है। उड़ान अपनी प्याज बेलन के पास ले जा रही है। पिछवाड़ा माचिस बना रहा है। मेड़ों के कोण अपनी माचिस की डिब्बी को चौके के पास रख रहे हैं। घर माचिस की तीली बना रहे हैं। सुंदरता बोतल बना रही है। कोमलता ढक्कन बना रही है। ताजगी रोटी बनाना सीख रही है। सांस अपने बक्से में ताला लगा रहा है। जिंदगी अपना बक्सा ठीक कर रही है। शोभा इंद्रधनुष की पुस्तक में 7 रंगों की पर्ची रख रही है। उत्साह अपना बक्सा ठीक करवा रहा है। नज़दीकी अपने नलके की टूटी में धागा लपेट रही है। शीतलता गन्ने से सिरका बना रही है। उल्लास अपनी कटोरी में से दही को बाहर निकाल रहा है। उमंग अपने बचपन के टूटे हुए खिलौनों को जोड़ रही है। दोस्ती घनिष्ठता के आम से
मिलन की खटाई बना रही है। करुणा अपनी माचिस की तीली को जला रही है। आकाश अपनी माचिस की डिब्बी को चौके के पास रख रही है। स्वतंत्रता अचार बना रही है। खुशी अपनी बाग में से आम तोड़ रही है। उज्ज्वलता आम से अमचूर बना रही है। वीरता अपने तकिए की खोल को सिल रही है। जागृति अपनी गेहूं की फसल को काट रही है। जागरूकता अपने बाग में जामुन उगा रही है। स्वच्छता अपनी गेहूं की फसल को सींच रही है। मुस्कान अपने गन्ने की फसल को काट रही है। दयालुता अपनी खाट बना रही है। आत्मसम्मान अपना चम्मच स्वयं बना रहा है। श्रद्धा आम से अचार नहीं बना रही है। स्पष्टता खाट बनाना सीख रही है। तपस्या अपने गन्ने के टुकड़े को खेत में डाल रही है। सहनशीलता गन्ने को उगा रही है। पेड़ अपनी चादर पर डिजाइन बना रहे हैं। नीम के पेड़ अपने खेत में प्याज उगा रहे हैं। पीपल के पेड़ अपनी चादर बना रहे हैं। बरगद के पेड़ अपनी प्लेट बना रहे हैं। शीशम के पेड़ अपना न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं। घास कटोरी बना रही है। झाड़ियाँ मोबाइल का कवर बना रही हैं। गूलर के पेड़ अपने खेत में गेहूँ उगा रहे हैं। जामुन के पेड़ आम उगा रहे हैं। बांस के पेड़ चादर बना रहे हैं। महुए के पेड़ खाट बनाना सिखा रहे हैं। सागौन के पेड़ तौलिया बना रहे हैं। बबूल के पेड़ दरवाजा बनाना सीख रहे हैं। सरपत कटोरी में से दही को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इमली के पेड़ तौलिया बनाना सीख रहे हैं। ढाक के पेड़ दरवाजा बनाना सिखा रहे हैं। नरकट रोटी बनाना सिखा रहे हैं। केले के पेड़ चिमटी बनाना सीख रहे हैं। अन्य पेड़ खीरे की छिलके को मुट्ठी से भरकर कूड़े में फेंक रहे हैं। गन्ने की फसल दरवाजा बनाना सिखा रही है। अमरूद के पेड़ अपनी सीढ़ी को साइकिल पर नहीं रख रहे हैं। कटहल के पेड़ अपने ताले में चाबी लगा रहे हैं। आम के पेड़ अपने बक्से में से बटुआ आम के पेड़ अपने बक्से में बटुआ रख रहे हैं। आंवले के पेड़ तबला बना रहे हैं। बेल के पेड़ घड़ी बनाना सीख रहे हैं। अरहर की फसल आत्म साक्षात्कार का तबला बजा रही है। सरसों की फसल विश्व दृष्टि का तबला बनाना सीख रही है। गेहूं की फसल आत्म कल्याण के अखबार को बार बार पढ़ रही है। पपीते के पेड़ आत्मज्ञान के तबले को बनाना सिखा रहे हैं। रास्तों के मोड़ आत्म प्रकाश की रजाई को ओढ़ रहे हैं। वातावरण अपने तकिए की खोल को उतार रहा है। कलरव शिष्टाचार के तबले को बजाना सिखा रहा है। उड़ान विबुध रूपा प्रकृति का तौलिया बनाना सीख रही है। गांव आत्मनिर्भरता की घड़ी बना रहा है। पिछवाड़ा नृत्य गान की बांसुरी बना रहा है। घर सौंदर्य दृष्टि की बांसुरी बजा रहा है। लोक संस्कृति चिर आनंद की अक्षय ज्योति को जला रही है। ज्ञान विस्तार चिमटा बनाना सिखा रहा है। सामने नदी बह रही है। नदी पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इस वक्त नदी लोक जीवन की बांसुरी बजाना सीख रही है। सूर्य की किरणें और नदी की लहरें अपना गिलास उल्टा करके प्लेट के पास रख रही हैं। आम के पेड़ की टहनियों के बीच में से सूर्य अस्त हो रहा है। इस वक्त सूर्य अपने जूते में फीता डाल रहा है। सूर्य की लाली से पश्चिम दिशा भर गई है। सूर्य की लाली अपने बस्ते में ज्योमेट्री बॉक्स रख रही है। सूर्य की किरणें अपने बस्ते में से कापी को बाहर निकाल रही हैं। सूर्य की किरणें प्रकृति की हर रचना को स्पर्श कर रही हैं। इस वक्त प्रकृति की हर रचना सभ्यता को ढूंढने वाले विस्तार के गायन की तरह लग रही है। इस तरह अस्त होता हुआ सूर्य हमें संदेश को लिखने वाले आत्म प्रकाश की विश्व दृष्टि प्रदान कर रहा है। इस तरह मित्रों मेरी ये रचना समाप्त होती है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको मेरी ये रचना पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। भारत अमर रहे, भारत विकास करता रहे, भारत के लोग अमर रहे। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।